गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजीव राणा क्लासेस। तो कैसे हो प्यारे बच्चों? आप अच्छे से होंगे। और ठीक है, मेहनत करते रहना चाहिए। कभी ना कभी जिंदगी में सफलता तो जरूर मिलेगी। जिंदगी का नाम ही लड़ाई करना है हालातों से। तो जो उस उन हालातों से लड़के आगे बढ़ता है, तो वही उसी को हम मानते हैं कि हाँ, उसने मेहनत करी और वो सफल हुआ। सफलता के लिए लड़ना जरूरी है हालात से। तो कोशिश लगातार करते रहो, सफलता कभी ना कभी तो जरूर मिलेगी। आगे अपना सीईटी की तैयारी भी करो, और भी जो भी एग्जाम्स हैं उनकी भी तैयारी में लगातार लगे रहो। जरूर सफलता मिलेगी। तो आगे की बात कर लेते हैं आपसे कि कल 25 मार्च एक बड़ा दिन था। हमारे लिए था या नहीं था, हमें तो पता है। पर फिर भी हम ये सोच रहे थे, कैबिनेट मीटिंग है और सीएम कुछ ना कुछ सीएम साहब अपने कुछ ना कुछ बोल सकते हैं, कुछ कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। पर उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सारी कल की वैसे बात डिस्कस कर लेते हैं कि कल सबसे पहले बच्चे चेयरमैन, एचएसएससी चेयरमैन के पास गए थे। उसका सारा बस ब्रीफली आपको बता देता हूँ क्या कहा उन्होंने। उन्होंने ये कहा था कि पहले तो उनसे चेयरमैन से पूछा गया कि जेबीटी के बारे में, तो जेबीटी के बारे में उन्होंने पॉजिटिव बोला है। जेबीटी के बारे में उन्होंने बोला इस वीक में फ्राइडे सैटरडे तक डीवी की लिस्ट आ जाएगी, जिन बच्चों का डीवी होगा। तो ये तो था जेबीटी का पॉजिटिव ही निकल के आया। फिर उन्होंने बच्चों ने पूछा सी की वेटिंग, तो उस पे तो उनका कोई पॉजिटिव जवाब नहीं था सी के लिए। फिर पेंडिंग एग्जाम्स पे भी उन्होंने ये बोला कि हाँ, उसके लिए भी सरकार पॉजिटिव है। उसका भी हो सकता है नेक्स्ट मंथ तक कुछ ना कुछ आ जाए शेड्यूल वगैरह। फिर था वो 5600 का पुलिस। उसके बारे में मेरे को ज्यादा नहीं पता। 5600 पुलिस वाला था कुछ इशू, तो उसके लिए बोला पुराने सीईटी में। फिर ग्रुप डी के बारे में पूछे, तो ग्रुप डी के बारे में भी उनका कोई इतना ज्यादा अच्छा पॉजिटिव सा रिस्पॉन्स नहीं था। और बस उन्होंने बात ही बोली कि आज सीएम साहब से मिलूंगा मैं 5 बजे, और फिर कैबिनेट की मीटिंग है, फिर सीएम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें आपको कुछ ना कुछ जवाब मिल जाएगा। तो ये सब बोल रहा है। तो बच्चे तो उसके बाद क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद भी बच्चों ने बहुत से क्वेश्चन उनसे पूछे, पर उनका कोई जवाब नहीं था। क्योंकि जब बच्चों को कुछ जवाब मिल गया कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी सीएम की, तो सारे बच्चे पॉजिटिव थे। उसके बाद की जो भी सीएम साहब की अपना मीटिंग हुई चेयरमैन साहब से या जैसे भी हुआ, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें उसमें मैं ये बात आपके सामने रख देता हूँ। देखो, उसमें ये बात निकल के सामने आई है। आप इसमें देख सकते हो क्या बात है। इसमें ये कहा, सरकारी विभाग की तर्ज पर नगर निकाय में ग्रुप ए बी सी और डी के पदों के वर्गीकरण होगा। ये मेरे हमारी समझ से बाहर है कि ये कौन सी गोली नई फेंक दी गई है। पदों का वर्गीकरण होगा। नगर निकाय में ऑलरेडी से एक वहां पे कमिश्नर बैठता है, वो आईएएस लेवल का बंदा होता है। ये समझ नहीं आ रहा मेरे। वहाँ बी ग्रुप के भी होते हैं, सी भी होते हैं और डी भी होते हैं, और वो बिल्कुल एचपीएससी और एचएसएससी के थ्रू ही जाते हैं। ये नहीं बात समझ आ रही है। इसमें कौन क्या दो रहे हैं कि ए और बी के तो एचपीएससी ही लेती है, और सी और डी के एचएसएससी लेती है। तो ये क्या नई नई कौन सी बात बताई है इसमें? आपको भी समझ आ रही हो तो आप जरूर बता देना। मेरी समझ से तो परे जा चुकी है ये वाली बात। इसमें ना तो कोई और फिर कुछ बात बोली है कि 32,000 हम कर देंगे। भाई, 32,000 में मेरे को जो लग रहा है, अब आएगा कब ये तो पता नहीं। 32,000 करेंगे, 32,000 में ऐसा मेरे को, मैं डाउटफुल में हूँ कि इनका लगभग 27,000 तो का रिजल्ट तो आया ही था, 26,000 का।
26,000 का तो 26 साढ़े 26,000 का इन्होंने वो रिजल्ट दिया था, जो 25,000 भी कह सकते हो, चलो 25,000 ही ले लेते हैं। तो अब इसमें सीएम ने बोला है 33 के आसपास, 33,000 का कुछ आंकड़ा दिया कि ग्रुप सी और ग्रुप डी। अब इसमें ये डिफरेंस आप देख लो, मेरे को लग रहा है ऐसा है कि ये डिफरेंस है कुछ। इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें शायद ग्रुप डी भी हो सकती है, ग्रुप सी भी हो सकती है, जो भी वेटिंग वोटिंग की बात चल रही है इनकी, तो बहुत डाउटफुल है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया कुछ नहीं है, बस बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन ही क्रिएट कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि ये भी सही होगी बात, पर जहां तक मेरी समझ आई बात, खुद आप समझ सकते हो। तो कुछ इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं मिला, बस अब ये गोली मिली है बच्चों को, और बच्चे गोली को अपना ट्रॉफी को चूस ही रहे हैं। अब आगे इससे बात कर लेते हैं कि इसके अलावा आपको एक बात बता दूं कि जब ये इस महीने ये महीना स्टार्ट हुआ था 2 मार्च तक, कहीं ना कहीं मैंने पहले बताया था कि मैं भी पॉजिटिव था कि 2 मार्च तक की लग रही है कि 2 मार्च तक रिजल्ट आएगा, क्योंकि अपना नगर निगम के इलेक्शन थे। उसके बाद ये चलते चलते बाद 2 के बाद नहीं आया, तो मैं भी नेगेटिव था। तो ये अपने साथी गए थे कुछ 3-4 मार्च में, अपने हिसार के थे बंदे, तो उन्होंने एक हफ्ता काम किया था वहां पे। तो वहां पे जब वो गए थे, तो वो डेली जाते थे वहां पे। तो वो खुल्लर साहब के पास गए थे। तो वो जब खुल्लर साहब के पास दोबारा उन्होंने एप्लीकेशन दी, थर्ड जैसे आज दे दी, फिर थर्ड डे जब उन्होंने एप्लीकेशन दी, तो खुल्लर साहब ने एप्लीकेशन को पढ़ा और उसका नाम देखा, वो कहने लगे कि ये पहले भी आ चुका है। तो उनका जो पीए आया था बाहर, और उस बच्चे से मिलने आया, तो उस बच्चे से मिलके उसने ये बोला कि आप पहले भी आ चुके हो, तो कहा हाँ जी आ चुका हूँ। तो वहां पे उसने बिल्कुल लास्ट बात कि आपका रिजल्ट इस डेट तक आ जाएगा, बिल्कुल प्रूफ के साथ लेटर है, वो लेटर पे उन्होंने बताया था कि इस डेट तक रिजल्ट आ जाएगा, नहीं कहा था, ये कहा था कि इस डेट तक अगर रिजल्ट नहीं आता तो फिर आप मिलना आके, पर इस तारीख तक तो आपको नहीं आना है दोबारा। और वो तारीख थी 31 मार्च। हमने पहले डिस्क्लोज नहीं किया इस बात को, आज डिस्क्लोज कर देते हैं। मैं पहले से क्यों कह रहा था कि होली पे नहीं आएगा, 15 को नहीं आएगा, 20 को नहीं आएगा, 25 को नहीं आएगा। तो 31 मार्च तक उन्होंने कहा था कि रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये तो थी कि हम किस प्रूफ, किस तथ्य के तहत हम बोल रहे थे, ये हमारे पास रियल रियल प्रूफ था। तो भाई आगे की अभी आपको बात बता दूं, ये डीमोटिवेट करने के लिए कोई बात नहीं हो रही है। मेरा मानना ये है कि जितनी समस्याएं आती हैं, हमें उभर के और ज्यादा निखर के आना चाहिए, और मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। देखो एग्जाम्स जब आते हैं शुरू, जब पढ़ाई स्टार्ट होती है अप्रैल से, तो हम मेहनत नहीं करते, पर जैसे जैसे एग्जाम आने शुरू हो जाते हैं, तो हम मेहनत करना शुरू कर देते हैं। तो अब हमें मेहनत और ज्यादा करने की जरूरत है, और रिजल्ट बिल्कुल आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि रिजल्ट नहीं आएगा। हमारे जो भी किसी एक बड़े लेवल के ऑफिसर ने ये भी बताया था कि किसी और ऑफिसर ने, कि तब तक आपका रिजल्ट आएगा। तारीख दोबारा और भी है हमारे पास, पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, क्योंकि उनकी तारीख जो है, हमें उस तारीख से पहले निकलवाना है रिजल्ट को, इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब उन्होंने तो एक कह रखा है कि तब तक हम काम कर देंगे आपका, पर हमें क्या करना है, हमें उस तारीख से पहले निकलवाना रिजल्ट, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आपसे सारी बातें डिस्कस करनी थी कि इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ बच्चों को एक वही बात है, बहला दिया, और बच्चे अब घूमते रहे, वर्गीकरण हो गया, एबीसीडी का क्या वर्गीकरण हो गया। वर्गीकरण ऑलरेडी तो है, और कैसे करोगे वर्गीकरण तुम। तो इसमें अगर आप कुछ भी थोड़ा डाउट, या आपको कुछ और ज्यादा समझ आई हो, तो वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में
देना, क्योंकि एक दिमाग और ज्यादा दिमाग में फर्क तो होता ही है। तो ये सारी बातें थी, पॉजिटिव नेगेटिव, अब आपके ऊपर है, आपको क्या लगता है। मेरे को तो ये लगता है कि इसमें कुछ भी अभी, इसमें तो आज 25 को तो मार्च को बच्चों को सिर्फ, क्योंकि देखो जेबीटी का रिजल्ट तो पहले से ही था कि एनी टाइम आ सकता है। उसमें भी लेट कर दिया इन्होंने, क्यों लेट कर दिया, उसमें क्या चीज है। बाकी किसी का तो रिजल्ट नहीं दिखता भाई। वही कहते हैं दिल्ली दूर, तो दिल्ली दूर ही है उसके लिए। तो ये आपसे सारी डिस्कशन थी। आपको जो लगता है आप मैसेज कर सकते हैं। तो राम राम।